हेलो फ्रेंड्स। रिज्यूम करते हैं डिस्कशन चैप्टर 12 की ही। क्लास थर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर का टाइटल गिव एंड टेक। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं, राइट। पैटर्न किस तरीके से हम पकड़ रहे हैं, बड़े नंबर्स को कैसे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, राइट। किस तरीके से गिव मतलब कितना नंबर आप एक नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टेक कितना नंबर आप एक नंबर में ऐड कर सकते हैं। और वो हमने पैटर्न्स देखे थे कि हम किस तरीके से पहले हंड्रेड्स डिजिट, फिर टेंस डिजिट और फिर लास्ट में वंस डिजिट। इसी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस होगा, गिव एंड टेक से ही रिलेटेड है वो भी, बट इट्स मोर अराउंड कि जैसे रोजमर्रा में डेली में हम लोग जो एक्सचेंज करते हैं, राइट। हम कुछ मार्केट में जाते हैं, हम कुछ परचेज करते हैं, हम कुछ देते हैं, मनी देते हैं और उसके बदले में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, राइट। बट शायद काफ़ी लोग आप जानते हैं, जो बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे कि पहले एक टाइम में गांव की तरफ काफ़ी दिन पहले एक सिस्टम चलता था जहाँ पे चीज़ों का एक्सचेंज होता था। मनी रियली नहीं एक्सचेंज की जाती थी, सामान एक्सचेंज होता था, राइट। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैनी ईयर्स अगो इन द विलेज जादूपुर पीपल एक्सचेंज थिंग्स बेस्ड ऑन देयर नीड। उस टाइम पर लोग आपस में चीज़ें एक्सचेंज करते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। शामू काका गेव 5 sacks ऑफ राइस टू दरिया दीदी। तो ये जो राइस के जो बोरियां थी, इनको शंभू काका देते थे दरिया दीदी को। और उसके बदले में जो दरिया देती थी वो वेजिटेबल्स के 10 सैक्स देती थी, जो कि एक तरीके से टोकरियां थी वेजिटेबल्स की। तो 5 बोरियां राइस की और 10 ये टोकरियां वेजिटेबल्स की, जो वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे, राइट। दरिया दीदी वेजिटेबल्स देती थी, शंभू काका राइस देते थे। तो ये आपस में उनका एक तरीका था कि चीज़ें कैसे एक्सचेंज करनी है, राइट। अब आगे इसमें बात करें तो लाइक दिस पीपल इन द विलेज एक्सचेंज देयर थिंग्स। उसी तरीके से बाकी विलेज में भी लोग इस तरीके से चीज़ें एक्सचेंज करते थे। मैं भी जब छोटा था, जब गांव की तरफ जाता था, तो हम लोग गेहूं के बदले में हम आइसक्रीम ले सकते थे। गांव में जो टिपिकल हम बोलते थे बर्फ, राइट, वो हम आइसक्रीम ले सकते थे। कोई गोलगप्पे, राइट, वाटर बॉल्स जो होते थे वो ले सकते थे। कुछ और भी चीज़ ले सकते थे, राइट। बीच में हमें गेहूं एक्सचेंज करना होता है। तो ये पुराना सिस्टम था चीज़ों को एक्सचेंज करने का, तो उसी के ऊपर बात चल रही है। और अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैल्यू लगाई जाती थी, राइट। बहुत सारा अनाज देंगे तो एक साड़ी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक जनरल अजम्पशन थी। सभी जिसके ऊपर रजामंद होते थे, सब एग्री करते थे कि जो साड़ी है वो महंगा आइटम है, और जो टोकरी भर के अनियंस दिए गए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, वो उसके मुकाबले सस्ता आइटम है। तो एक अनियन के ऊपर एक साड़ी एक्सचेंज नहीं होगा, एक बड़ा सा टोकरा अनियंस का भर के दिया जाएगा, तब एक साड़ी उसके, तब वो साड़ी की वैल्यू को जस्टिफाई करेगा। तो ये एक लोगों में कॉमन कंसेंसस थी। एज टाइम ग्रोज ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी था, लोगों की अपनी एजम्पशंस थी। बट इसके बीच में इस चीज़ को कई बार लोग मानते थे, कई बार एग्री करते थे, कई बार नहीं एग्री करते थे। लोग कहते थे ये तो अच्छा अनियन नहीं है, मैं इसके बदले में इतनी अच्छी साड़ी क्यों दूँ, राइट। या ये जो राइस तुमने दिया है या तुमने वेजिटेबल दी, ये वेजिटेबल अच्छी नहीं है। तो उस चीज को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम, एक ये जो मिसमैच था एक्सपेक्टेशन का, है ना, लोग नहीं समझते थे। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम आया बीच में, जो अब भी हम यूज करते हैं।
now we use exchange money in exchange of things, right? नोट्स, कॉइन्स, अलग अलग वैल्यू के आते हैं जिनसे हम चीज़ों को खरीदते हैं, राइट? तो हवा मिठाई ये कॉटन कैंडी है, कॉटन कैंडी को हवा मिठाई भी कह सकते हैं एक जनरल टर्म में। और 10 टॉफीज, राइट? तो जो 10 रुपए का नोट है इंडिया में, जो 10 रुपए का नोट है, उससे आप एक हवा मिठाई भी खरीद सकते हैं, एक कॉटन कैंडी खरीद सकते हैं 1, या 10 टॉफीज खरीद सकते हैं, राइट? तो ये इसकी वैल्यू है। एक तरीके से आप जाएंगे दुकान पे, आप प्रेजेंट करेंगे 10 रुपए का नोट, किसी दुकानदार को देंगे तो आपको टॉफी दे देगा या कॉटन कैंडी दे देगा। तो ये एक एग्रीमेंट है ना, सब लोग समझते हैं इस बात को। और इसी से ये भी है कि एक कॉटन कैंडी जो है वो 10 या एक टॉफ़ी के बराबर है, या एक कॉटन कैंडी की जो प्राइस है वो एक टॉफ़ी से ज़्यादा है, राइट? तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है कि किसके बदले में क्या। ऐसे ही दूध की बोतल हैं, 100 रुपये में 2 दूध की बोतल आ रही हैं। पॉमीग्रेनेट आ रहे हैं। अब मैंने 1-2 हफ्ते पहले पॉमीग्रेनेट लिए थे, शायद 200 रुपये केजीज थे, राइट? तो और मिल्क जो है वो तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया जा रहा है 100 रुपीज़ में 2 बोतल है, तो हम कह सकते हैं कि पॉमीग्रेनेट्स जो है एज अ टोकरी, एज अ केजी ज़्यादा है, बट अगर हम एक सिंगल पॉमीग्रेनेट एक अनार लेंगे तो वो कम है ना? तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे। इसी तरीके से आप अपने बैठ के सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि 10 रुपए के नोट में ली जा सकती है या 50 रुपए के नोट में ली जा सकती है ना? तो ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, राइट? आप जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपका ये जो मैथ्स समझ रहे हैं, ये बहुत एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो एक 3rd क्लास के बच्चे के लिए तो मतलब बहुत ही बड़ा एक सोने की खान कह लीजिए, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे इस चीज़ को समझें। यहाँ पे मैच नोट्स को इस कॉलम के नोट को इस कॉलम के नोट के साथ वैल्यू के बेसिस पे हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक 50 का नोट है, ये दूसरा 50 का नोट है, ये अगर हम ऐड कर लें तो ये 100 रुपीज़ हो गए, और यहाँ पे 100 रुपीज़ ये है, हम इसको इससे मैच कर देंगे, राइट? अब यहाँ पे दूसरे सेगमेंट में क्या है, ये 10 रुपये का नोट है, ये 10 रुपये का, और ये 1 रुपये का। तो 10 + 10 + 1, तो ये टोटल 21 रुपीज़ हो गए, राइट? और 21 रुपीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो एक 20 का नोट है और एक ये 1 का कॉइन है, तो ये 21 रुपीज़ हो गए, राइट? तो ये इससे कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप बाकी जो है कनेक्ट कर लेंगे, मैं सारे नहीं कर रहा, आप ट्राई करिएगा, इजी हैं ये, राइट? तो आप इनको नोट्स को, करेंसी के जो नोट्स हैं जो इंडिया में चलते हैं, इनको देखें, ध्यान से समझें कि कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है। बच्चों को अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी अगर वो आपके साथ बाहर जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, तो आप उन्हें एक नोट दे सकते हैं अपनी आंखों के आगे, और उन साथ में खड़े होके उनसे बोल सकते हैं कि भैया को, जो सब्जी वाले भैया हैं या दीदी हैं, उनसे सब्जी परचेज करें, इतने रुपए दें, फिर वो आपको वापस कितने लौट आएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो कि बच्चे एंजॉय भी करते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, राइट? तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के कई फ़ायदे। पहली चीज़, वो एक मनी का कंसेप्ट सीखेंगे। दूसरी चीज़, वो एक मार्केट प्लेस में जाके किसी से चीज़ की, वेजिटेबल की, किसी और आइटम की, दाल की, सब्जी की कैसे वैल्यू एक्सचेंज होती है उसको समझेंगे। और जो कम्युनिकेशन की स्किल सीखेंगे वो तो है ही है, और चेरी ऑन द टॉप, राइट? तो इस तरीके से बच्चे, इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज जो आप बच्चों के साथ में कर सकते हैं, राइट? आप यहाँ पर सेम एक और चीज़ रखी गई है आपके आगे, यूज़ द फॉलोइंग नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो, find at least 2 ways of giving the money, you may use the notes and coins more than once, राइट? तो ये कहा गया है कि ये टॉयज, ये कुछ चीज़ें हैं और उनके रेट कार्ड दिए हुए हैं, ये 55 रुपीज़ का, 30 रुपीज़, 28, 20, और ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास डिनोमिनेशंस के नोट्स एंड कॉइन्स हैं।
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50। अब इनका दो कॉम्बिनेशन बनाना है, एक कॉम्बिनेशन यहाँ, एक कॉम्बिनेशन यहाँ, और इस चीज़ को परचेज करना है। फॉर एन एग्जांपल, ये जो स्वीट बॉल्स या लड्डू की जो हमें थैली दिख रही है, पैकिंग दिख रही है, इसको हम या तो एक 20 रुपीज़ का नोट, वन टाइम एक 20 रुपीज़ का नोट ले लें, है ना, और वन टाइम एक 10 रुपीज़ का नोट ले लें, तो हम इसको परचेज कर सकते हैं, राइट। या हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो नोट्स हैं, ये भी लिखा हुआ है हम मोर देन वंस, ये नहीं कि इनको एक बार हम यूज़ कर सकते हैं, इनको मोर देन वंस भी। या हम दूसरा तरीका क्या होता है, 3 नोट्स हम 10 के ही ले लेंगे, 10 रुपीज़ के ही ले लेंगे। या फिर और क्या तरीका हो सकता है, 6 कॉइन्स और 5 ले लेंगे, तो भी ये 30 रुपीज़ ही हो जाएगा, राइट। तो डिफरेंट तरीके हैं आप किसी चीज़ को कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही ये मिल्क है, 28 रुपीज़ का है, हाफ अ लीटर होगा विदाउट क्रीम वाला, तो इसको भी दो तरीके हैं। आप 10 रुपीज़ के नोट ले लीजिए, एक एक 5 रुपये का कॉइन ले लीजिए, एक 2 रुपये का कॉइन ले लीजिए, और एक 1 रुपये का कॉइन, तो 28 हो गया। या फिर एक 20 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए, एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए, एक 2 रुपीज़ का कॉइन, और एक 1 रुपये। तो मल्टीपल वेज हैं आप किस किस तरीके से इसको परचेज कर सकते हैं। अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो। इसके अलावा आप ये भी है कि आपने 500 रुपये का नोट देखा होगा, कितने 100 रुपीज़ के नोट्स मिलके 500 रुपये का नोट बनाते हैं। तो ये तो इजी है, हमने पहले भी सीखा था कि जो डाइन ब्लॉक्स बना के, अभी ये 100 का है, तो हम इसको वापस से करते हैं कि 500 है, तो 100 के 5 ब्लॉक्स बन रहे हैं, राइट। वो जो डाइन ब्लॉक्स बनाए थे हमने, अब ये 100 के ब्लॉक्स हैं, जो कि टोटल मिला के 500 बन रहे हैं, यानी कि हमें 5 नोट्स चाहिए 100 रुपीज़ के, तो हम यहाँ पे बना के दिखा देंगे। तो यही बात क्वेश्चन की फॉर्म में वर्ड स्टेटमेंट की तरह से पूछी गई है, हाउ मेनी 100 नोट्स आर इक्वल टू 500 नोट्स, तो आप बता देंगे 5 नोट्स ऑफ 100। व्हाट थिंग्स कैन यू बाय विद 500, तो 500 में तो हम बहुत सारी चीज़ बाय कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बाय कर सकते हैं, है ना, कहीं पे मॉल्स में जो हमारे कार, एक टॉय कार चलाने की होती है, उसकी हम राइड ले सकते हैं, राइट। कहीं पे बोट राइड ले सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें, टी शर्ट्स ले सकते हैं, राइट, स्लीपर्स ले सकते हैं 500 रुपीज़ में। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक शॉप का सिनेरियो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इन द मॉर्निंग पीटर अंकल हैज़ 465 रुपीज़ इन द मनी बॉक्स। उनके पास 465 रुपीज़ थे उनके मनी बॉक्स में, शॉप में, और आफ्टरनून तक उनके पास 756 रुपीज़ हो गए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन्होंने सुबह से लेके आफ्टरनून तक कितने रुपए और कमाए। तो एक ये 465 से 756 की कैलकुलेशन करनी है कि कितना बड़ा, तो एक्चुअली में आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिफरेंस आपने जैसे पहले लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने समझाया था कि किस तरीके से हम इसको कंपेयर करते हैं, राइट। हमने 756 को हम इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं, राइट। 7 नोट्स 100 के, 10 नोट्स जो हैं वो, सॉरी 5 नोट्स हम 10 के ले लेंगे, तो ये 50 हो जाएगा। 7 नोट्स 100 के, तो ये 700 हो जाएगा, और 6 1 रुपये के कॉइन, तो 6 हो गया। अब क्या है कि 465 को हमें टेक आउट करना है, तो पहले तो 400, 100 प्लेस पे 4 है, तो 400 हम हटा देंगे, 1 2 3 4। फिर क्या है, 60 है, बट यहाँ पे 50 है,
तो हमें जो है 100 के जो नोट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो उसको हम ब्रेक करेंगे, तो हम उसमें से एक 10 उसका और बाकी 5 जो है 550 इसको हम कट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 400 चले गए 700 में से। तो 356 बने। 356 में से 60 और माइनस हो गए, ये जो था यहाँ पे 60 10th प्लेस, तो 290 हो गया और 296 हो गया। 296 में से 5 और माइनस किया तो 291 हो गया। तो ये डिफरेंस आ गया हमारा। आप इसको करके देखना, पिछली क्लास की वीडियो में हमने इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो डाइन ब्लॉक्स की तरह से बॉक्स डायग्राम्स बना के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीना बॉट ग्रोसरीज ऑफ 209, शी गेव 500 नोट टू पीटर अंकल, हाउ मच मनी शुड पीटर अंकल रिटर्न। तो एक वही टिपिकल केस है जो हम बाजार में जाते हैं, दुकानदार से कुछ सामान लेते हैं, बदले में हम एक नोट देते हैं, वो सामान जितने का होता है उतने रुपीस काट के कट करके डिडक्ट करके सब्सट्रैक्ट करके बाकी हमें मनी जो है रिफंड कर देता है सामान के साथ। तो हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस। तो ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हम रोज़मर्रा में डील करते हैं। बच्चों को ये एक एक्सरसाइज के थ्रू आप घर में ही बैठ के एक तरीके से एक फेक शॉप लगा सकते हैं और उसमें बच्चे के साथ एक सेफ एनवायरनमेंट में आप ये डिस्कशन उनको सामान लेना देना सिखा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से। तो और यहाँ पे एक एस्टिमेशन का एक्सरसाइज कराएगी ये कि आप इन नंबर को ऐड करिए और देखिए कि नियरेस्ट एस्टिमेशन क्या हो सकता है आपका, राइट। तो अगेन वो जो 100 नंबर को ऐड करना, 10th प्लेस के नंबर को ऐड करना और 1st प्लेस के नंबर को ऐड करना, उससे बड़ी जल्दी एस्टिमेशन हो जाता है, राइट। तो उस तरीके से हम एस्टिमेट करके हम बता सकते हैं उसको। एंड तो इसी तरीके की एक्सरसाइज है यहाँ पे। इनको हम देखेंगे कि ये सेम एस्टिमेशन का ही है, राइट। तो सर्कल यहाँ पे क्या क्या है कहा गया, सर्कल द वन दैट इज मोर। तो 273 प्लस 23, यहाँ पर क्या किया गया 273 प्लस 40, ओ सॉरी 373 प्लस 40। 373 और 373 ये तो इक्वल था ही, बट 40 जो है वो 23 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये सर्कल हो गया। नेक्स्ट रो में 240 प्लस 10, यहाँ पे 204 प्लस 10। अब 200 और 200 तो ठीक है, बट 4 यहाँ पे 10th प्लेस पे और 4 यहाँ पे यूनिट 1st प्लेस पे, बाकी 10 10 ये तो 10 तो है ये। तो क्योंकि 4 यहाँ पे 10th प्लेस पे है तो ये इससे बड़ा नंबर हो गया, तो हम इस वाले को सर्कल कर देंगे। ऐसे ही तो ये एस्टिमेशन का है 800 माइनस 8 एंड 700 माइनस 8। तो 800 माइनस 8 बड़ा नंबर होगा, आप देखना, आप इसको देखना डाइन ब्लॉक्स से कैलकुलेट करके आपको पता लगेगा। फाइंड द पेयर्स दैट आर इक्वल, शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। तो ये देखें और इसमें देखें कि कौन से पेयर्स हैं जो कि इक्वल हैं। अगर हम क्विकली देखें तो 450 माइनस 50 और 350 प्लस 50 ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं 400 बनाते हैं। तो ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं। मैंने तो बड़ी जल्दी से कर दिया, बट आप एक बार जो बच्चे हैं जो छोटे जो पहली बार कर रहे हैं इस चीज़ को, वो डाइन ब्लॉक बना के 100 प्लेस वाला 10th प्लेस वाला यूनिट प्लेस वाला बना के इससे एक्सरसाइज करना। और ऐसे ही एक ये पजल दी गई है, राइट। ये पजल है +3 +7। तो इस पजल को पूरा करना कि कौन से नंबर में क्या ऐड करके आगे हम किस नंबर पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही
इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को मेंटली ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना, ये नहीं कि हर बार वो कॉपी बुक लेके बैठ रहे हैं, रफ नोट्स बना के उस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। थोड़ा हल्का हल्का मेंटली उस चीज़ को मन में ही कैलकुलेट कर ले वो, तो इट विल बिकम अ रियली यूजफुल एक्सरसाइज फॉर देम, राइट। ऐसे ही कार्ड बना सकते हैं 1 to 10 के, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिख के 1 2 3, और बच्चों के बीच में एक एक्सरसाइज बना सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स या 2 डिजिट नंबर्स बनाएं उन्हीं कार्ड्स का यूज़ करके, एक दूसरे से बड़ा बनाए एक दूसरे से छोटा नंबर बनाए, राइट। तो यही करने के लिए बोला गया, मार्क कार्ड्स विद नंबर्स 0 to 5, यहाँ पे 0 to 5 बोला गया। तो ये सिर्फ 5 तक ही लेंगे हम, राइट। और 0 वाला 0 to 5, right. Add the two numbers and subtract the two numbers, rearrange the card and try to get bigger sum, right. तो ये 3 डिजिट के दो नंबर बनाए कार्ड का यूज करके, और फिर उनको अरेंज करके सम करके देखना, डिफरेंस करके देखना, राइट। और वो नंबर बनाना जो कि जिसका डिफरेंस जो है वो स्मॉलर हो। तो जैसे ये दो बच्चे खेल रहे, आई मेड अ स्मॉलर डिफरेंस देन यू, आई मेड अ लार्जर सम देन यू, राइट। तो उसने उसके नंबर से कम डिफरेंस वाला नंबर बनाया, उसके बीच में डिफरेंस जो 200 से ज़्यादा का है, यहाँ पे 150 से कम का है, तो डिफरेंस कम है। बट क्या किया है इस गुड़िया ने कि उसने जो नंबर बनाया है वो उसका सम उसके दोनों नंबर से ज़्यादा है। तो ये एक तरीके की एक एक्सरसाइज और कर लेंगे बच्चे, ठीक है। तो अलग अलग नंबर कार्ड्स लेके अलग अलग नंबर बनाना, तो ये एक्सरसाइज कराई जा सकते हैं। कार्ड ना भी हो, पेपर के पीसेस हों, चिट्स हों, उनके ऊपर बना के भी एक्सरसाइज खेली जा सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल चैप्टर है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाई गई हैं इसमें, एडिशन सब्सट्रैक्शन की, पहले नंबर्स को ऐड करना, बाद में करेंसी नोट्स को ऐड करना, दुकानदार के साथ डिस्कशन करना, बड़े नंबर्स को जोड़ना, सब्सट्रैक्ट करना, कैलकुलेशन करना, मेंटल कैलकुलेशन करना, जल्दी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। मैथ्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अगर हम मैथ की लॉजिकल थिंकिंग को शुरू से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हम आगे जाके और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स यूज़फुल चीज़ें हम बना पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसकी एप्लीकेशन, एक अच्छी एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो खेलते हुए समझो, पढ़ो, और जो पढ़ा हुआ है उसको खेल खेल में भी इस्तेमाल करके देखो। थैंक यू वेरी मच।